आज के तारीख में जो इतने सारे यूट्यूब, कितने सारे फेसबुक, इसमें बहुत सारे वीडियो के बाद काफ़ी पितृदोष और पितृश्राप, पितृतर्पण, श्राद्ध, महालय अमावस आदि की जागृति बहुत हुई है। लेकिन कितनी भी जागृति हो गई है यूट्यूब के वीडियो के कारण, तो भी सबका दिमाग मात्र अपने पिता पक्ष के पितृओं के बारे में ही होता है। 99.9% 99 जितने भी लोग हैं अपने पिता, उनके दादा दादी, उनके पूर्वजों की ही पूजा, श्राद्ध, तर्पण, आराधना करते हैं। कभी भी अपनी मातृ पक्ष का ज़्यादा ध्यान कोई नहीं दे पाता है। आपके घर में कोई कन्या शादी योग्य है लेकिन शादी नहीं हो पा रहा, आपकी पत्नी से आपका संबंध बराबर नहीं बन रहा, स्त्रियों को रोग आना, स्त्री संबंधी कष्ट घर में बना रहना, स्त्री के कारण घर में क्लेश होना, स्त्री पुरुष में अनबन होना, ये मातृ पक्ष के पितृओं को, मातामही मातामह का अगर हमने सही ढंग से पूजा सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की, तो जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष स्त्री पक्ष की पीड़ा, दुख, रोग बन के घर में प्रकट होता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, ज़्यादातर लोग इसको समझते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों को तो न माता का पक्ष न पिता का पक्ष। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरा बाप ऐसा कौन सा योग्य था जिसका मैं कोई श्राद्ध करूं, मेरा बाप इतना क्या कर दिया, मेरे लिए क्या रख के गया जिसकी मैं मरने के बाद पूजा करूं। उन सबको मैं निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपने पिता की सेवा पूजा करके उनको न्याल नहीं कर रहे हो, आपकी आगे की संतति की सुख शांति की व्यवस्था कर रहे हो। ये पूरा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। सावधान रहना। अपने बाप की खोट और अपने बाप के गलतियों को गिनने वाले आप लोग अगर उस गलतियों को ही गिनते रह गए तो भविष्य में अपने संतान को कभी सुखी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका कोप उनके कोप से मात्र खत्म नहीं हो जाता है, वो कोप आपके संतानों में दुख उत्पन्न करने वाला बन जाता है। और हर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सुखी रहें, सुरक्षित रहें। वो सुख और सुरक्षा के लिए ही पितृओं की सेवा पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे आगे के संतान और संतति सुखी, सुरक्षित और निरोगी रहें, इसके लिए ये की जाती है। इसलिए आपके मन में कोई यूं विचार आए कि मेरे बाप ने तो कुछ छोड़ा नहीं, मेरे लिए कुछ कमा के तो रख के नहीं गया, मेरे लिए मेरा बाप क्या किया, मेरे दादा ने परदादा ने क्या हमारे लिए रखा, उनका किस लिए मैं कुछ करूं। तो वो क्या रख के गए वो अलग बात, लेकिन आज वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, ये बात बहुत सोचने जैसी है। अगर आप उनकी सही ढंग से सेवा नहीं किए, उनकी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जीने से भी दुख आता है, उनको तृप्त नहीं करो तो भी दुख आता है। और ये निश्चित है, आत्माओं का भ्रमण संसार में विभिन्न प्रकार से है, तो उसमें पितृ शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली और मन अनुसार इच्छित लोगों को सुख या दुख देने में समर्थवान है। इसलिए ध्यान रखना, आजकल नास्तिक इतने हो गए, अगर कोई स्त्री घर में भक्ति परायणा हो, भक्तिमंत हो और वो भक्ति करती है तो भी पुरुष डांटने लगता है कि साव ये सब मत करना, मेरे को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में, और अगर करोगी तो मैं चुप नहीं रहूँगा। ऐसे पत्नी को डांटने वाले भी बहुत सारे नास्तिक हैं। अगर वो श्रद्धा से पूजा कर लें घर में तो भी क्लेश करते हैं, और अगर सेवा कर लें तो भी क्लेश करते हैं, और खुद तो कुछ नहीं करते, करने वालों में भी रोक टोक करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में दोष इस प्रकार से नास्तिकता बन के प्रवेश किया होता है, जिस दोष के कारण वो नास्तिक बन के घर वालों को पूजा करने नहीं देते। क्योंकि पूजा करे तो पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा तो सुख आ जाएगा। वो सुख आने से इनका दोष ही इनको रोकता है, नास्तिकता का भूत सवार होके। तो कोई भी नास्तिक आदमी वास्तव में नास्तिक नहीं है, उसका दोष उस पूजा को करने से रोकता है, वो रोक नास्तिकता के रूप में घर में प्रवेश करता है। कई लोग अपने घर में कोई शुभ काम होने ही नहीं देते। पत्नी अगर कोई मंदिर जा रही है, कोई अच्छी जगह जा रही है, तो तुरंत डांटता है, इस घर में से कोई मंदिर नहीं जाएगा, इस घर में से कोई पूजा नहीं करेगा,
मुझे ये सब पसंद नहीं है, कोई भगवान नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अगर श्राद्ध पूजा आदि करने कहें पुरुष को तो कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या रखा, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कर दिया जिसकी मैं पूजा करूं। ऐसे सब बोलते हैं जो अपने आगे के वंशों को दुख में डालने का नींव डालने वाले ये लोग। सावधान रहना है। इन सब की आवश्यकता इसलिए है कि आप पितरों के खुशी से ही आगे के जीवन को खुशमय बना सकते हो। अगर वो दुखी हैं तो उनका दुख आपके भविष्य में दुख बन के सामने खड़ेगा, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है।